हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में जो कि जियोग्राफी भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो है, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के नए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्पेशली आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही कलेक्ट किया गया है। और स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कई दफ़ा रिपीटेडली आपके फाइनल इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। और स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक कौन हैं? और स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि ये एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? रेडजेल, हंटिंगटन, सेपल और जीन्स ब्रोन्स। हमें बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? रेडजेल ने। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, रेडजेल। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, प्रत्येक 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है? रसदार फलों की खेती की जाती है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ट्रक फार्मिंग, बाजारी बागवानी, रोपण कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। तो स्टूडेंट्स, आप बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखें, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि में ही कैसे फलों की खेती की जाती है? मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों में कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसे इग्नोर करें। आप क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे? निम्नलिखित देशों में कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एशियान हैं, सार्क हैं, 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में कौन से स्टेट्स हैं, एशियान में कौन कौन से सदस्य हैं और सार्क में कौन कौन से सदस्य हैं, सब लिखकर आप याद कर लें, ताकि आप ऑप्शंस देखते ही पहचान लें कि गिवन ऑप्शंस में कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एशियान का सदस्य नहीं है। या आपसे पूछा जाता है सार्क का सदस्य नहीं है, या 7 सिस्टर्स में कौन सा स्टेट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मेंबर्स स्टेट्स या मेंबर्स कंट्रीज जो भी हैं, आप उनके नाम लिखकर अच्छी तरह याद कर लें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर लौटते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या थे? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ब्रुनेई और ऑप्शन डी में है मैक्सिको। तो आपको बताना है कि स्टूडेंट्स कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है। तो आप याद रखें, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन ख, ब्राज़ील एशियान का सदस्य नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, ऐसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका उन्हीं क्वेश्चंस में है। तो चलिए हमें देखना है संसार की सबसे बड़ी नदी। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? नील, गंगा, अमेजन और होंगहो। तो आपको बताना है कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, ऑप्शन नंबर ग, अमेजन संसार की सबसे बड़ी नदी है। और ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर
ए बताते हैं, ए नील। तो आप याद रखें यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी नदी, ना कि सबसे लंबी नदी। अगर क्वेश्चन ये रहता कि सबसे लंबी नदी कौन है तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर क, नील नदी। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी हमारा क्या है, अमेजन। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है, यानी कि गंगा नदी को प्रदूषित करने वाला है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन क हरिद्वार, ऑप्शन ख नीचे आ गया है इसका कानपुर, ऑप्शन ग वाराणसी और ऑप्शन घ में है बक्सर। और हमें बताना है कि कौन सा नगर है जो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी कि कानपुर। ऑप्शन ख यानी कि कानपुर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ख कानपुर। तो कानपुर आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 है किम्बर लेक क्यों विश्व विख्यात है, क्यों विश्व भर में मशहूर है। विख्यात मीन्स मशहूर है, क्यों प्रसिद्ध है विश्व भर में किम्बर लेक। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, सोना, चांदी, हीरा और प्लैटिनम। और हमें बताना है कि किम्बर लेक क्यों विश्व विख्यात है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी कि चांदी, चांदी के लिए वो विख्यात है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है, किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 25 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक। तो आपको बताना है और इसमें से आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क यानी कि 15 वर्ष। 15 वर्ष तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या हो गया कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। स्टूडेंट्स ये मैं बार बार आपको कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको ये जरूर देख लेना है कि क्या पूछ रहा है, ऊंचा है या ऊंचा नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ी में यही गलती कर बैठते हैं और बाद में वो अफसोस करते हैं कि मैंने क्वेश्चन को काश के एक बार और पढ़ लिया होता। तो ऊंचा नहीं है, हमें क्या पूछना है, ऊंचा नहीं है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन क नॉर्वे, ऑप्शन ख जिबूती और ऑप्शन ग जापान और ऑप्शन घ में है मिस्र। तो हमें बताना है कि किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख जिबूती, ऑप्शन नंबर ख जिबूती। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। और इस ब्लैंक में, इस रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन फिट आएगा। तो आप ऑप्शंस देखें, जन्म दर, मृत्यु दर, धनत्व और प्रवास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग धनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन क जापान, ऑप्शन ख लाटविया और ऑप्शन ग में है जर्मनी और ऑप्शन घ फ्रांस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख लाटविया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। यानी कि रूस के टुंड्रा भाग में कौन सी आदिम जाति, कौन सी जाति रहती है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर क बेदा, ऑप्शन ख किक्यू, ऑप्शन ग याकूत और ऑप्शन घ में है गोचू। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग याकूत। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन थे, यानी कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका आविष्कार किसने किया था। और आपके ऑप्शंस हैं रो टॉमलिंसन, जॉन बार्जर, और आपके फिर ऑप्शन ग में है टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन घ में है विंडसर्फ। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यानी कि टिम बर्नर्स-ली ही आपका करेक्ट आंसर है। टिम बर्नर्स-ली ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स कह रहा है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। और आपके ऑप्शंस हैं 1869, 1859, 1879 और 1849। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 ईस्वी में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर क। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 में है निम्नलिखित में कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन भारतीय उपग्रह है, प्रथम भारतीय उपग्रह है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, आर्यभट्ट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि ये सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है भारत में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, भारत। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं। और आपके ऑप्शंस हैं होंगहो, सिंधु, नील नदी घाटी और मेसोपोटामिया। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, नील नदी घाटी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि बिलाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर क, नियतिवाद, ऑप्शन ख, संभववाद, ऑप्शन ख, नवनियतिवाद और ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, नवनियतिवाद, यानी कि बिलाश नवनियतिवाद से संबंधित है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन शैक्षिक नगर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेंगे, कौन शैक्षिक नगर है। और आपके ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन क सलेम, ऑप्शन ख कटनी, ऑप्शन ग रुड़की और ऑप्शन घ मुगलसराय। और मुगलसराय जिसका नाम अब आपका बदल गया है, मुगलसराय का नाम आपको मालूम ही होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो खैर चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, रुड़की, ऑप्शन नंबर ग, रुड़की। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स कह रहा है भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है। मतलब कि जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र हैं भारत में जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वहाँ मुख्यतः ज़्यादातर किस तरह की बस्तियाँ पाई जाती हैं। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ और ऑप्शन ग में है बिखरी बस्ती और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, गुच्छित बस्तियां, यानी कि भारत के वैसे क्षेत्र जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां कैसी बस्तियां हैं,
गुच्छित बस्तियां हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इस वीडियो के 20 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्पेशली आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही कलेक्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।